हर हर महादेव सर, वेलकम बैक अगेन टू इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट। लास्ट टाइम जब हम मिले थे इट वाज अबाउट योर जर्नी, बट आज जब हम मिल रहे हैं वापस से पॉडकास्ट के लिए, इट्स मोर अबाउट व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। सो सर, हम आइडियली स्टार्ट उसी नोट से करेंगे जब JNK में पहलगाम वाला हमला हुआ। एज अ नेशन सबको लगा कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंड। आपने एज एन आर्मी वेटरन सर्व किया है JNK में भी, एंड आपको पता है कि एग्जैक्टली हाउ आर्मी वर्क्स। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपके पर्सपेक्टिव में कि क्या ये कोई रैंडम हमला था या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा है। At the outset, thank you, and it is actually always a pleasure to meet you, Nidhi. Now coming to Pahalgam, which is very unfortunate, and हम लोग देखते हैं अपने एंगल से, आपने पहले से सिमिलर इंसिडेंट पहले भी देखे, सिमिलर टेरर अटैक्स, बट इन द रीसेंट हिस्ट्री, लेट्स से आफ्टर 26/11, ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब एक कॉन्स्पिरेसी इसलिए लगती है, देखो आर्मी के अगर खिलाफ कोई हमला हो, एम्बुश हो या कोई आईडी ब्लास्ट हो, इट इज अंडरस्टूड बिकॉज आर्मी इज मेंट फॉर दिस एंड यू आर सपोज्ड टू बी फाइटिंग बिकॉज यू आर आर्म्ड, यू हैव दी वेपन्स, तो आप जाकर के लड़ सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। एक टूरिस्ट फैमिली जो जा रहे हैं अपना एक सेविंग करके टू सी दैट सो कॉल्ड जन्नत को देखने जा रहे हैं बड़े चाव के साथ, बच्चे भी छुट्टी लेकर के, एंड दे गो देयर, एंड वहां पर उस भीड़ में 4 घोस्ट लाइक फिगर्स आती हैं और वो आपको पूछते हैं कि आपका रिलीजन क्या है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं। रिलीजन आपका पूछ रहे हैं, इनफैक्ट वो आपको अपनी ट्राउजर को नीचे करने के लिए बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग यू टू ब्रिंग डाउन योर ट्राउजर सो दैट वो श्योर हो जाए कि आप एक पर्टिकुलर धर्म से हैं, एंड देन दे शॉट यू। और इसके बाद जब ये हो जाता है तो आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिया जाता है। जब वो लेडी कहती है कि आपने मेरे हस्बैंड को तो मार दिया है, और बच्चा भी बोल रहा है कि आपने मेरे पापा को मार दिया तो मुझे भी मार दो, करेक्ट। एंड वो कहता है कि नहीं, आप जाके मोदी को बोलो। सो दिस एंटायर गेम, दिस एंटायर मैसेकर, टेरर सीम्स टू बी ऑर्केस्ट्रेटेड, सो इट्स नॉट अ सिंपल दिस थिंग। इस बार ये एक इकोसिस्टम द्वारा प्लान किया गया है, और इसके पीछे की घटनाएं आप देखें। ये हुआ है तो उसके 15 दिन पहले US उनको $400 मिलियन का पाकिस्तान को लोन देता है। हमास का चीफ आके के POK में टेररिस्ट को मिलता है। इनका जो एक बफल, जिसे मैं बोलूंगा बेवकूफ इंसान, जनरल आसिफ मुनीर, जो इनका चीफ है, वो 19 अप्रैल को एक ओवरसीज जो पाकिस्तानी उनको एड्रेस कर रहा है। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, वहां वो बोल रहा है 2 नेशन थ्योरी, हिंदूज आर डिफरेंट, कश्मीरीज आर जगलर वीन। तो ये सब चीजें बातें हो रही है, तो ये सिंपल नहीं हो रही थी। करेक्ट। ही मेंट इट, उसको मतलब था कि मैं बोल रहा हूं तो कुछ होना है। और उसमें मेरे को कमाल की बात लगी कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो भी बैठे और वो ऐसे करके बैठे नहीं। सो इंडिया में इट इज अनथिंकेबल कि आर्मी चीफ शाउट करके बोल रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे पे बैठे। सो दे आर टाइगर इन देयर ओन स्पेस। यहां तो मेरे को लगा कि ये बिल्कुल ही ऑर्केस्ट्रेटेड है, सारी चीजें कैलकुलेटेड है, और ये कहीं इंडिया को एक सोची समझी तहत के नीचे आपको एक सिविल वॉर में धकेलने का प्लान था। करेक्ट। और सिविल वॉर भी इसलिए ना, स्पेसिफिकली इंडिया में यूजुअली कम्युनिटी फाइट बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती है, और सेम चीज उन्होंने ट्राई किया यहाँ पर भी कि हिंदू मुस्लिम हम कर देते हैं, आइडियली इंटरनली फाइट्स हो जाएगी और चीजें एस्केलेट हो जाएगी। बट डोंट यू थिंक कर्नल कि वहां पर थोड़ा बहुत हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा है? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेलिजेंस ने कमेंडेबली वेल किया है इन पास्ट 10-15 years टू बी प्रिसाइज, बट 90% ऑफ द टाइम हर बार कुछ ना we used to catch these people, but this time it happened कि civilians वहां पर थे और उनके साथ ऐसा घटना हो गया। So what do you think कि हम कहाँ पर बेटर कर सकते थे वहां? अगर कोई बोले कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो आई थिंक वन विल बी टोटली 100% रॉन्ग। इंटेलिजेंस फेलियर हैज बीन देयर, लेकिन जैसे आपने बोला निधि कि 90% 95% ऐसे ओकेजन्स भी आते हैं जब आप एक मिली हुई इंटेलिजेंस एंड पे एक्ट करते हैं एंड यू हैव वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। करेक्ट। अब ये जब इंट की बात निकली तो इंट के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। यू हैव इलेक्ट्रॉनिक इंट, यू हैव ह्यूमन इंट, यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ इंट। आजकल तो आपके पास इतने आले, इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए, सैटेलाइट आपको मिल रहा है, आपको ड्रोन मिल रहे हैं, आपको काफी इंटेलिजेंस आपको जनरल्स का मिल जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें फैक्टर है यदि वो है ह्यूमन इंट।
ह्यूमन इंट मतलब, मैं आपको एक फौजी का एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी यूनिट है, लेट्स से मैं किसी भी कैपेसिटी में हूँ, मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं एक मेजर हूँ, जो मैं एक क्षेत्र में रिस्ट्रिक्ट होकर के उसमें ऑपरेशंस कर रहा हूँ, वहां मैं कब तक जाता हूँ? वहां 2 साल के लिए जाता हूँ, हाँ, और उस 2 साल में हो सकता है मैं पहली बार आया हूँ वहां पर। मोस्ट लाइकली 95% ही होता है कि आप उस जगह में पहली बार गए हैं। जब आप वहाँ पहली बार जाते हैं तो आप गाँव वालों को, लोकल्स को तो नहीं पहचानते, बट आपका एक एंडेवर है कि आप सबको मिलने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको मालूम चले कि कौन स्ट्रेंजर इसमें आया है, आपको ये कौन मदद करेगा। आर्मी की यूनिट्स का आपको ठीक है, आपको टेक्निकल इंट मिल रही है, सैटेलाइट इंट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंट मिल रहा है, बट ह्यूमन इंट जो ग्राउंड पे मिलेगा वो आपको लोकली देंगे, और जो लोकल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये समवेयर डेफिनेटली इट्स द फेलियर, बिकॉज अगर वो लोग वहां थे किसी भी देश में, चाहे वो पोनी ऑपरेटर खच्चर वाले के रूप में थे, लेकिन आप वहां थे, तो समवेयर दिस इंटीग्रिटी ऑफ द लोकल्स has been compromised, has been sold, they have sold their soul, उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है। अब जब वो, कई बार लगता है कि इस मामले में मुझे लगता है कि आपको जो पेट्रियटिज्म है, जो नेशनलिस्टिक जो आपका कैरेक्टर है, अगर वो रिलीजन आपका उसको ओवरटेक कर लेता है, तो ये चीजें, घटनाएं डेफिनेटली होंगी। बट देन सर डोंट यू थिंक कि उन लोगों पे भी कोई एक्शन होना चाहिए ऑन ग्राउंड, बिकॉज ऐसे तो आगे चल के और भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। डेफिनेटली। अब देखिए, जब ये इंसिडेंट हो गया मैसेकर, तो अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट उसके बाद जैसे हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये सब लोग एक्शन में आ गए, तो काफी लोग राउंड अप किए गए। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि कई वीडियोस उस टाइम पर नहीं एनालाइज करे गए। लोगों ने वीडियोस बनाए, बट दीज वर नॉट मेड पब्लिक। अब थोड़े दिनों बाद जब ये 22 अप्रैल को हुआ, तो कोई एक 23 को आया, फिर आप एक देखें, उसमें एक 24 अप्रैल को एक वीडियो निकला इस रूसी भट्ट का, रूसी भट्ट जो जिप लाइन में नीचे जा रहे हैं, तो दैट जेंटलमैन नेवर रियलाइज कि ये ऐसा हो रहा है नीचे, बट ही वाज एंजॉयिंग हिज राइड। बट व्हेन later on this video was shot and it became public, उसमें लगा, आपको दिखा कि ये लोग मार रहे हैं, और जिस बंदे ने उनको पुश किया है, he had something, he said 3 बार अल्लाह अकबर, he was well aware of and he was well aware, he could see what is happening, people are holding gun, there have been gunshots, और ये locals हैं, इनकी लाइफ इसी में गुजरी है। ऐसा नहीं कि उस इंसान ने पहली बार गनशॉट सुने होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज में थी, वहां कोई आर्मी यूनिट की फायरिंग रेंज नहीं थी कि जिससे आप कंफ्यूज हो, और आपको इस टाइप का भी नहीं कि आप एयर गन लेके आ जाए और कुछ इस टाइप का शिकार करें। दिस थिंग्स आर नॉट परमिटेड। सो ये लोग, इनकी अभी पूछताछ चल रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काफी लोगों को राउंड अप किया है, एंड डेफिनेटली दीज गाइज विल बी पनिश्ड। सो अभी we'll talk about Op Sindoor also. We are punishing the external enemy, perpetrators, जिन्होंने प्लान किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता नहीं थी, अगर ये जो रस्ट हमारे अंदर लगा है, जो ये टर्माइट, दीमक जो लगा हुआ है हमारी सोसाइटी, खासकर उस स्थान की बात करूं, उसको दूर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उसको दूर करने के लिए सर व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं? आई थिंक मच हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। नाउ आपको ये बताऊं, सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मनी है, दैट इज स्पेंट इन जे-एंड-के। अगर आपको 19 अप्रैल को वंदे भारत का उद्घाटन होना था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाके करना था, एंड लिटरली बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस इट वाज स्टॉप्ड, नहीं हुआ। बट यू सी द काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव गॉन इनटू जे-एंड-के। आप वंदे भारत की बात कीजिए, अनथिंकेबल, सबसे बड़ा रेल पुल बनाया उसमें, हाइट का, एफिल टावर से ऊपर वाला, उसकी हाइट जो एफिल टावर से भी ऊपर है। सो इट इज सो आर्ट ऑफ दिस थिंग, डिजाइन एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। तो सारे काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे सारी चीजें हो रही हैं। एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आ गया था। बट टूरिज्म कितना है? टूरिज्म कितना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 में जो फुटफॉल था 1.13 करोड़ टूरिस्ट वहां गए, और 2024 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25, लेकिन 2024 तक 2.35 करोड़। तो आप अगर पीछे, मैं कहूंगा 14 से 15 साल का अगर डेटा देखें, तो जो टूरिस्ट का फुटफॉल है उसमें 450% पे इंक्रीज हुआ। सो लॉट हैज बीन डन, बट
सबको जनरलाइज करना भी गलत होगा दीदी, कि आपको सबको मैं अगर एक आंख से एक चीज से तोलूं, एक तराजू से, तो वो आई थिंक दैट विल नॉट बी गुड. देयर आर पीपल गुड सपोर्टर्स, देयर आर पीपल हु आर डाइंग. आपने उस कचर वाले की कहानी सुनी है, तो ही इज गॉट नथिंग टू लूज. बट 1 out of 100 है ना सर. दैट्स नॉट रियली, परसेंटेज इज वेरी मीगर, परसेंटेज बड़ी कम है. तो वो परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए लॉट हैज बीन डन. अब देखिए आपको जो यहाँ की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो लोन की हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घर की हो, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन टू देम. एंड आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद तो बहुत डेवलपमेंट काफी स्तर पे पहुंच गया है. आप वहां जाके देखिए, मैं इनफैक्ट बेसरन गली में था लास्ट ईयर व्हेन आई स्पोक टू यू लास्ट, आई वाज देयर. अभी इन्होंने 25 साइट्स को आउट ऑफ टूरिस्ट रीच कर दिया, which will not solve the issue by and large. जब तक इस इंसान के अंदर, लोकल के अंदर, वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने पे मुझे ताली नहीं बजानी है, मेरा देश ये है, मेरे को क्रैकर्स नहीं बजाने, तो तब तक नहीं हो सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर विद इट डेफिनेटली. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोने की थाली है चमकीली सारी, खुर्चों को तो शायद ज्यादातर पीतल ही निकलेंगे. दैट्स व्हाट माय दिस इज. एंड सर, जब पहलगाम की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि मेन इंटेंट क्या होगा ऐसा एक हमला करने का इंडिया पे? निधि, व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटेंट ना, इसका जो मैसेकर हुआ है पहलगाम वाला, सो इट्स वेरी क्लियर. इट्स नॉट वन ऑफ द टेररिस्ट अटैक जो पहले कभी होते थे, कि किसी आर्मी के कॉन्वॉय पे आपको आईडी का अटैक होगा, या कोई एक कार्ड कोई विजिटर आपने हैज बीन शॉट डाउन. ये पूरा सोचा समझा इकोसिस्टम का प्लान था. एंड बेसिकली इसको उन्होंने इस तरीके से देखा था कि शायद एक हिंदू और मुस्लिम हमारे सिविल वॉर को, उसको डिवाइड करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे, which has not taken place fortunately because of the maturity and the strong ethical system of India. ये नहीं हुआ, लेकिन उनका इंटेंट पक्का ये था कि वी विल क्रिएट, ऑर्केस्ट्रेट इस मैसेकर को इस तरीके से करेंगे कि लोगों को लगे कि इट इज एन अटैक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, which has not happened. So that's what the intent was. एंड सर, जो इंटेंट था वो इंटेंट ऑफ कोर्स उनका पूरा नहीं हुआ, बट एज अ नेशन हम सबको चाहिए था कि जो भी उन्होंने वहां पर किया उसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले. एंड उन्होंने फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा एक्शन लिया, विच वॉज ऑपरेशन सिंदूर. सो वो अपने आप में भी बहुत सिंबॉलिक है. सो कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल फॉर द ऑडियंस कि एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए टू रिटेलिएट दैट वे, प्लस सिंबॉलिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है? गुड क्वेश्चन यदि. मैं ना इसको थोड़ा सा शायद मैं आपको, since you're too young, but I will narrate certain similar incidents earlier. हाँ जी. कि पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है. हाँ जी. एंड ये भी एक दिमाग में हमारे प्रश्न आएगा टुवर्ड्स दिस इंटरेक्शन की क्या आर्मी चेंज हो गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. बट यस, इन्वेंटरी ऑफ द वेपन्स, एवरीथिंग इज देयर. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ 99 में कारगिल हुआ. 99 में ही फिर आपका एक IC-814 का हाईजैकिंग हुई ट्रेन की. 2000 में ईयर 2000 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है चेती सिंहपुरा. चेती सिंहपुरा में मेजॉरिटी सिख रहते हैं, J&K में सिख है. तो वहां पर 35 सिखों को उन्होंने गन डाउन कर दिया था. ये ईयर 2000 की बात है, सितंबर में. फिर आप देखिए 26/11, तो इस टाइप की काफी चीजें हमले होते रहे. लेकिन सरकार, और मैंने देखा है जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हम लगभग 1.25 साल बॉर्डर पे बैठे रहे, प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. मतलब हमने वो सारे जो एक्शन एक आर्मी की यूनिट को करने चाहिए था वो सब कर लिए, पर आपने 1.25 साल बैठा के रखा, बट आपके पास विल नहीं थी भेजने की आर्मी को. सो दैट वाज द डिफरेंस. और 2 ओकेजन्स में, इनफैक्ट 1989 में हमारे होम मिनिस्टर होते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और ये बाद में चीफ मिनिस्टर भी थे J&K के. इनकी एक लड़की रुबैया, शी वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो शी वाज किडनैप्ड. नो किडनैपिंग ऑफ दैट गर्ल रुबैया सईद, उसका भी क्वेश्चनेबल था कि वाज इट प्लान्ड और वाज इट एक्चुअल किडनैपिंग. बट व्हाटएवर हैज हैपेंड, इन दोनों में, IC-814 में, इवन रूबिया के केस में भी, आपकी
जो एक नेगोशिएशन हुई, आप एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखे गए, क्योंकि आपने बहुत हार्डकोर टेररिस्ट को रिलीज करा। 3 को तो कंधार में जाकर के जरगर मजर असर मजूर अजूर, और साथ में इस वाले केस में आपने अगेन रूबिया के केस में भी आपने जो है हार्डकोर टेररिस्ट को रिलीज करा। सो इंडिया वाज सीन एज सॉफ्ट पावर। अभी आप देखिए, अभी सिनेरियो पीछे लगभग 14-15 साल से क्या हुआ है। आपका एक हमला हुआ, इट वाज रिप्लाइड बाय अ सर्जिकल स्ट्राइक इन उड़ी। एक आप पे पुलवामा हुआ, आपके ऊपर थोड़े दिन के अंदर ही बालाकोट स्ट्राइक हुई। अब ये एक इंटेंट के साथ आपको डिवाइड करने के लिए करा गया था सिविल वॉर में। पीपल वर वेटिंग, सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल दे वर बबलिंग विद जोश कि कुछ होना चाहिए। सो ऑपरेशन सिंदूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और अभी लोग जानते हैं कि विल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, सो व्हेन दे से दे मीन इट। पहले टाइम पर लोग पीक से होते थे, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सो दैट दैट सेंटेंस यूज्ड टू मेक देम हैप्पी on the television. It's not like this. A person that government head roars like a tiger and he says, हम ढूंढेंगे और perpetrators को मारेंगे. So that's what he's proved. So Operation Sindoor assumes importance from that point of view. बहुत important. आप 26 एबल बॉडीड, जिसमें एक आपका फॉरेन नेशनल भी है नेपाल, आपने यंग वीडियोस कर दिए, यंग गर्ल्स को वीडियो बना दिया। किसी की शादी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, he was married on 16th April and 22nd, Himanshi Narwal becomes widow. Not even a week of kind of wedding. So Operation Sindoor is a very symbolic, emotional name which has been rightly given to this operation, Operation Sindoor. Country ne pura, they were so jubilant. So that's why this Operation Sindoor is very, very important to hunt and give a message to people across in Pakistan कि you cannot play with fire. आप आग के साथ नहीं खेल सकते। और हमारी सबसे बड़ी इसकी एक खूबी रही है ऑपरेशन सिंदूर की कि आपने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि हमारी टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। That's what. ऑल्सो सर, जब ऑपरेशन हो गया ऑन द 7th of May, राइट, उसके बाद पाक ने रिटेलिएट करा आज सुबह भी, और आई थिंक कल रात को भी रिटेलिएट किया। उसके बाद वी हैव ऑल्सो रिटेलिएटेड इन द बेस्ट कैपेसिटीज दैट जो हम कर सकते थे। सो व्हाट डू यू थिंक, ये वॉर कहाँ तक स्ट्रेच होगा? आर वी टेकिंग द करेक्ट मेजर्स रिटेलिएशन करने में? इज द आर्मी डूइंग द करेक्ट थिंग और नॉट? बिकॉज पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ है नहीं टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ नेशन, बिकॉज हमारी इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। करेक्ट, एवरी डे स्पेंट इन वॉर इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट पाक के साथ वो सारा सिचुएशन नहीं है। प्लस वो हर बार हमको धमकी देता है कि न्यूक्लियर वॉर कर दूंगा, जो कि लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, यू नेवर नो वो कैसे रिएक्ट करेगा। So what do you think कि वॉर कहाँ तक स्ट्रेच होगा, and how we are losing as an economy also, कि इतना अगर स्ट्रेच हो भी गया so हमारे लिए कितना लॉस है as a nation? First question and the answer first. ये जो पुलवामा हुआ है, and aftermath is of course the consequences, the Operation Sindoor, and thereafter definitely retaliation was expected. हमारे पास बहुत सारे measures थे which we took, diplomatic, Correct. militarily we had the option of conventional war, which is, I'll say, very, not a very easy option. You have to prepare. Army is prepared. But आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बोली, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इट्स अ बबलिंग इकोनॉमी। वी गोना बी assuming the third place, हमारा तीसरा स्थान होने वाला है। नो, जब आपकी लीडरशिप ने ये भाप लिया है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड दिस वॉर इज बीइंग हमारे ऊपर धकेला जा रहा है। Correct. आपको वो चाह रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपका खुद का शायद अपोजिशन भी चाह रहा है कि आप वॉर में पुश हो जाएं। लाइक यूएस, आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल, व्हाट डिड दे डू? आप रशिया और यूक्रेन को प्रॉमिस कर रहे हैं पीछे 3 साल से कि वी आर विद यू। हुआ क्या है? यू आर सप्लाइंग एंड दे वांट दिस। वो चाहते हैं कि ये जो पॉट के अंदर गर्म पानी है, ये सिमरता रहे, मतलब सिमरिंग होता रहे और वो उसका फायदा लेते रहे। अभी जो लास्ट इनकी जो डील हुई है, उन्होंने एक एक्सेस ले लिया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं यूक्रेन के, उनका एक्सेस यूएस के पास होगा। सेम थिंग वी विल आल्सो फेस इट इन केस वी गो टू कन्वेंशनल वॉर। सेकंड थिंग इज कि ये जो मिलिट्री का तुमने काइनेटिक एक्शन करा, दिस वाज मस्ट। एक तो मैसेज ये है, Correct. आपने ऑल अक्रॉस द एलसी आपने 9 ऐसी लोकेशन चुनी है
जिसमें 7 ऑन दी एलसी एंड 2 अक्रॉस आईबी, वन एज डीप एज अराउंड 100 किलोमीटर्स, भागलपुर, वो आईबी से 100 किलोमीटर डिस्क में। सो यू हैड द वेपन्स, तो आपने उसको यूज करा और आपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम लोग आपके साथ ये वाली पॉलिसी के साथ नहीं हो सकते कि आपके साथ हम दोस्ती करें और आप टेररिज्म करते हैं। देखो टेररिज्म की स्टेट पॉलिसी है। अब आता है वॉर का कि कहां तक स्ट्रेच होगा। तो वॉर, खासकर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान विल रिटेलिएट। उनको भी अपनी इज्जत दिखानी है, वो जो अपने वो जो इनके जो बाकी भिखमंगे मैं बोलूंगा जो कंट्री यूरोप में है, तो उनको वो थोड़ा दिखाने के लिए रिटेलिएट करा। अभी देखिए हमने रिटेलिएट करा, हमारा एक जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उन्होंने उसके द्वारा इनका चाइना का दिया हुआ HQ-9 बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद कर दिया लाहौर में। सो दिस विल कैरी ऑन बी स्मॉलर एक्शंस, बट I don't think it is going to be stretching too far because we can still absorb this, shock. हम लोग फिर भी झेल लेंगे, but Pakistan will not be able to. So it has its own implication. Now हम लोगों में से sentiments में लोग ये भी बोल रहे हैं कि सब POK को ले लो, POK को ले लो। POK can be taken militarily, कोई doubt नहीं है, but you want all these things to go down, 10 years back, 5 years back economy. And you have other ways and means. स्नेक को हमेशा आप ऐसे नहीं मारोगे कि आप उसको क्रश करोगे। आप या एक इंसान को ये नहीं करोगे कि मैं इसको आई कैन जस्ट शूट, which is very obvious. You can kill a person with lot of internal bleedings also, which will happen. Days to come, in months to come, you'll see. Pakistan will definitely face the consequences and very severe in terms of the geographical division. होगा, देखना आप, क्योंकि ये बेसिकली उन्होंने अटैक किया है एक और मुद्दे से। वो अपने अनरेस्ट को, इकोनॉमिक अनरेस्ट को, उनकी जनता को वहां से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू मेक दिस एज एन इंटरनेशनल इशू। इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे, हर जगह उनको लोन मिलना मुश्किल हो गया अभी IMF से भी, तो हर जगह दे कैन नॉट बी बेगर्स। पीपल हैव रियलाइज्ड नाउ कि व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ मनी जो उनको दिया जा रहा है डोनेशन में, दे आर यूजिंग एज अ स्टेट टूल फॉर टेररिज्म। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो थिंकिंग, हमने तो मेजर ये लेना ही था डेफिनेटली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वन हैज टेकन एज फार द प्रेजेंट मिलिट्री सिचुएशन इज कंसर्न्ड। एंड नाउ इन केस पाकिस्तान अगर उसको लगता है कि कुछ वो और शरारत करना चाहता है, Indian armed forces are more than ready to retaliate, and retaliation बहुत बुरी जगह से होगा। एक इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, यदि हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये दोनों पावर्स, मतलब मैं पावर तो आई थिंक पाकिस्तान को बोल के शायद आई एम ओवर एस्टिमेटिंग, पाकिस्तान और इंडिया बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन। आप इसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़िए, उसमें इट सेज दैट नो फर्स्ट स्ट्राइक, that is the kind of Policy. no escalation. So that's policy or doctrine we say. So basically we will not make a first strike, but second strike will be beyond imagination and not acceptable to the enemy. That's the kind of damage we are expecting. But अब contrary में आप पाकिस्तान के पास देखिए, पाकिस्तान में जो कंट्रोल बटन है of the nuclear, it is not with politicians, it is with the army. आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए, 50 साल से दो बार ये मार्शल लॉ में चला है, गवर्न बाय द आर्मी कमांडर्स, आर्मी चीफ्स, मुशर्रफ, याह्या खान, you name people. So this will keep carrying on, but this taking a full fledged war is difficult because you have the international players also. They will not let it go out of proportion. Being both the nuclear powers and especially Pakistan being a rogue state, their control being with the army. That's what it is. जब हम सब बात कर रहे हैं कि बाकी इंटरनेशनल
ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने ना अपना नरेटिव सेट करना स्टार्ट कर दिया, यूएन के पास जाके ही सेइंग कि ह्यूमन राइट शुड इंटरफेयर। ह्यूमन राइट्स तब कहा थे जब वो यहाँ पर आकर के हमारे 26 लोगों को मार करके चले गए थे, राइट। उसके अलावा वो नरेटिव सेट करते हैं कि इंडिया का एक फाइटर जेट दे हैव किल्ड इन द स्ट्राइक्स, राइट, जबकि वो क्लियरली वीडियो में दिख रहा है इट हैज नॉट हैपेंड। सो वो नरेटिव बिल्डिंग बहुत ज्यादा करते हैं जस्ट टू मैनिपुलेट पीपल इन अ वे। सो नरेटिव बिल्डिंग से हाउ डू वी एज इंडिविजुअल्स और नेशनल्स स्टे अवे? देखो, नरेटिव बिल्डिंग जो पहले इनकी होती थी, प्रॉब्ली आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, इट वाज एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ले लेते थे लॉजिक कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी की जो डिप्लोमेसी है, यू टॉक अबाउट आज के आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज नो डाउट। और इतना उनके अंदर ज्ञान है, इतना अच्छा वो लॉजिकली फ्लो करता है जब वो बोलते हैं। तो अब आपने बात करी है कि नैरेटिव तो ये इस वाले इंसिडेंट में शुरू हो गया था, इस मैसेकर में भी। यूएन, जिसके आपको मालूम है 15 मेंबर है, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, और 10 नॉन परमानेंट में इस बार वन ऑफ द मेंबर्स पाकिस्तान भी है। तो एक कंडेमनेशन के लिए एक पास करना काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, उसको एक स्टेटमेंट देना वो डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि बाकी के 9 लोग और 5 ये लोग मान गए कि दिस इज एक मैसेकर हुआ है, एक टेरर एक्ट हुआ है, जिसको हमको सबको निंदा करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को 2 शर्तें मंजूर नहीं थी। वो कहता है इसमें ये नहीं डालना कि आपने रिलीजन पूछ के मारा है, नंबर 1। नंबर 2, टीआरटी जो इनका मेन जो द रेसिस्टेंस जो टास्क वो है फोर्स, उसको वो कह रहे थे कि इसका नाम नहीं आना चाहिए। सो दैट मीन्स आप किसको शेड कर रहे हैं? अपनी स्टेट पॉलिसी को, क्योंकि आप टेररिज्म आपका स्टेट पॉलिसी है, तो आप उसको हाइड कर रहे हैं कि आप ये नहीं डालिए कि रिलीजन पूछ के मारा। जबकि जो लोग जो उनकी वीडियोस हैं, जो उनके बचे हुए जो लोग जिन्होंने ये देखा है मैसेकर अपनी आंखों से, अपने क्लोज लोगों को मरते हुए, बहुत क्लियरली आप देखिए 26 एबल बॉडीज को उनका ट्राउजर्स नीचे है। सो दैट मीन्स ये फैक्टर आया। तो जो नैरेटिव अभी जो पहले ही बिल्ड होता था, वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बाय करना या इसको लेना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। एंड हैट्स ऑफ टू आवर डिप्लोमेसी, हैट्स ऑफ टू आवर सिस्टम ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस, कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कैसे बताते हैं कि ये बात गलत है। अब देखिए OIC जो अभी मैं बता रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज, वो 56 कंट्री है। उन्होंने कलेक्टिव पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर के एक मैसेज दिया इसके बाद में, इन विच उन्होंने कंडेम ही नहीं करा कि वह टेरर एक्ट हुआ है। और हमारे जो मशीनरी है डिप्लोमेटिक, उन्होंने बताया कि आपका जो ये स्टेटमेंट है एब्सर्ड, जहां आप ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर एक मैसेकर हुआ है या कुछ चीज गलत भी हुई है। सो नैरेटिव जो पाकिस्तान को उसका देखो करता रहेगा, दैट्स उनकी फितरत में है, उनके ब्लड में है झूठ बोलना, वो झूठ की फैक्ट्री है पाकिस्तान। सो वो चलता रहेगा। लेकिन अभी ये आपकी एक मशीनरी है, आपके पास थिंक टैंक्स बहुत है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंशिया उसका है, तो वो कैसे पुट इट अक्रॉस करते हैं? सर एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी हो जाती है ना कि इंडिया में भी बहुत सारे लेफ्ट विंग के लोग हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं आजकल कि इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए था, वी आर लूजिंग लाइफ ऑन बोथ द एंड्स। बट ये लाइफ जब इंडिया में लूज हुई थी तब क्यों नहीं आपने बोला था? तब ऑल्सो शुड हैव बीन वोक अबाउट इट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड जो लोग कुछ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, आई वुड से, जब ये मैसेकर हुआ उस दिन किसी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उनको लगा ये तो होता रहता है। करेक्ट। आपने कई लोगों को देखा होगा, वीडियोस आपके पास हैं जिसमें लोग डांस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है। आपको लगता है 26 लाइफ्स की वैल्यू कुछ नहीं है? इट्स नॉट 26 नंबर। आप देखिए कितनी फैमिलीज को आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उस टाइम पर आप बोलते हैं कि नहीं। सो ये जो डुअल फेस, जो ये डबल फेस के जो लोग हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने देश के, और वो दीमक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर, निधि, यू बीइंग अ लेडी, यू बीइंग अ गर्ल, हम सब कहते हैं कि कितना एक इमोशनल भावुक नाम दिया, एंड एवरीवन इज टॉकिंग। आई सॉ द वीडियो क्लिपिंग ऑफ द्विवेदी, शोन द्विवेदी की भाई जो उनकी से बात हुई,
हिमांशी नरवाल का मैंने देखा, कई लोगों के पेरेंट्स जिनके चले गए उनका मैंने देखा, दिल से इमोशनल होकर के कह रहे कितना अच्छा एक सिंबॉलिक नाम लिया कितना। और मैंने कई ऐसे ट्वीट पढ़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो ये औरत की बेइज्जती है, चेस्टिटी के खिलाफ है, ओनरशिप ऑफ वुमेनहुड है। तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? सो सबसे बड़ी समस्या इंडिया के साथ ये नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स के साथ लड़ना है, आपके जो इनसाइड जेचन्स हैं, जो दीमक है, टर्माइट, दैट इज ट्राइंग टू ईट यू, दैट इज ट्राइंग टू, वो आपका सिस्टम वीक कर रही है। उसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो? व्हाट आप प्रोबेबली एक मैसेज जो आप अपने एंड से दे सको। मेरे ख्याल से इंसान को ना एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको थैंकफुल होना पड़ेगा उस नेशन के लिए। यू कैन नॉट बी कि आप हर चीज का जो एक बेनिफिट ऑफ दी दिस थिंग है वो आप पूरा मिले। और यहाँ पर अभी आपको मैं वही किस्सा मेरे को याद आता है कि एक बोट जा रही थी, तो बोट में ना एक डॉग था जो ट्रैवल कर रहा था, छोटी बोट थी, वो भी उस सेलिंग में था विद अदर पैसेंजर्स, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। सो लोग कह रहे थे यार ये मतलब इतना ज्यादा उछल कूद मार रहा है कहीं बोट ना नीचे गिर जाए। तो बोट के मालिक ने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, ये किसका है? कहता जी ये मिस मैडम का है, ये मैडम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो 2 मिनट रुक जाओ, आप मेरे को थोड़ा परमिशन दीजिए 2 मिनट के लिए। उसने डॉग को उठाया, पानी में डाल दिया चलती नाव पे। 2-3 मिनट्स एंड डॉग्स आर स्विमर्स, वो निकल के उसको बाहर अंदर ले आया। उसके बाद वो ऐसा भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहा पूरे ट्रेवल में। सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट मेरे को लगता है कि इनको देना पड़ेगा। ये बात से नहीं समझेंगे, ये बात से समझ होता तो इनको इतने बड़े ज्ञानी नहीं बनते, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ अगर आपको बोलने की आजादी आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट उसको आप एक्सेस में लेके जाते हैं। आप कहते हैं जी भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे और आप एमपी के इलेक्शन के लिए भी लड़ते, पीपल आपको वोट भी देते। तो यहां एक गलत आदमी को डिफेंड करने के लिए काफी लोग हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कबाल है ऑफ दी एडवोकेट्स, रात को 1:30 बजे आपके लिए इस टाइप के लोगों के लिए कोर्ट खुलेगी, जबकि इनकी फीस देखिए। क्या वो इंसान जिसके लिए आप खड़े होते हैं, क्या वो फीस आपको दे रहा है? बट नो, ये आपका इंटेंशन है टू ब्रिंग हिम इन दी लाइमलाइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बट यस, मुझे लगता है कि एक फियर ऑफ लॉ, खासकर जो देशद्रोही जो एक इंसान होता है, उसको मेरे ख्याल से तो शायद बख्शा नहीं जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन। बट आपने कुछ ऐसे एमपीज बनाए हुए जिनकी पॉलिसी एंटी इंडिया की है। करेक्ट, बट उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता फिर सर? मतलब इट इज देयर आउट इन पब्लिक राइट, एंड गवर्नमेंट है जो एक्शन ले सकती है, क्यों नहीं एक्शन लेते? जस्ट फॉर द वोट बैंक। वोट बैंक इज वन डेफिनेटली एक रीजन है, बट आपके लूप होल्स आपके सो कॉल्ड संविधान में, डेमोक्रेसी में इतने हैं कि वो लूप होल ऐसे निकालते हैं कि जिससे आप बच जाए। अगर ट्रीजन का अगर एक आपके पास एक पनिशमेंट है कि देयर इज नो लुकिंग बैक, आप यही काम करके दिखाइए आप कुवैत में या कहीं और, आपको सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी। आप फ्लैग जला रहे हैं, आप मतलब जो है फ्लैग को बर्न कर रहे हैं। से याद आया सर, अभी यहाँ JNK में भी काऊ के ऊपर उन्होंने बोला जो भी पाकिस्तान का फ्लैग लेकर के दिखेगा उसको मार देंगे। तो उन्होंने गाय माता के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बना दिया, एंड दैट काऊ वाज रोमिंग फ्रीली इनटू द स्टेट। सो दैट सिंबॉलिक, ये इस टाइप के लोगों का एक्चुअली देखो आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना इज द ओनली आंसर बाय द लोकल अथॉरिटीज। करेक्ट। सेम हम लोगों ने अभी भी जब भी ये ब्रीफिंग हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का ब्रीफिंग हुआ, हमने कितने सिंबॉलिकली ये प्रूव कर दिया व्हेन वी टुक 2 women और आउट ऑफ विच दोनों डिफरेंट रिलीजन्स की थी, डिफरेंट फेथ्स की थी। सो उस पे भी इफ यू कुड थ्रो सम लाइट। You see, this was a very symbolic gesture by the government, and not only this, Nidhi, आपने बहुत सही बोला, कर्नल सोफिया कुरैशी करेक्ट एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दे केम, ब्रीफ करा। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट का, करेक्ट एंड ऑल्सो टू गिव दैट वी आर नो सॉफ्ट पावर एनी मोर। दूसरी बात, इसी पैरेलल ये दोनों लेडी ऑफिसर्स जो है आपको ब्रीफ कर रही मीडिया को, उसी टाइम पर आपके प्रधानमंत्री एक स्त्री को
एक वुमेन को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको ब्रीफ करने गए। तो देखिए आप, तो आप एक दे रहे हैं कि आपकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, आपकी रूट्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी वैल्यूज कितनी स्ट्रांग है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। 26 जनवरी को देखिए आप, उस परेड में देयर आर सो मेनी वुमेन एंड यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं 3 से कम शादी करूंगा एंड वो जो है आपके लिए एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। सो दिस इज वेयर ये जो हमारा नैरेटिव है उसका नैरेटिव है, इसको आई थिंक वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना चाहिए कि आप अपनी आंख खोल के देखिए कि आप किन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सर जब वैल्यूज की बात हो रही है तो वैल्यू सिस्टम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना। हम लोगों ने जो उन्होंने पहलगाम में किया, उसके बाद हम रिटेलिएट करने के लिए उनके टेरर कैंप्स उड़ाए, उन्होंने एलओसी पे सीज फायर तोड़ा हमारे अगेंस्ट सिविलियंस को। सुबह इतना पुंछ में उन्होंने आई थिंक 13 या 15 कैजुअलिटीज 16 कैजुअलिटीज हो गई हैं, 45 आई थिंक पीपल आर इंजर्ड। सो वहां पर भी वैल्यू सिस्टम देखिए ना कितना डिफरेंस है। वहां पर हमने सिविलियंस को तो कोई हर्ट नहीं किया था। ये बिल्कुल आपने सही बताया। देखो हम लोग सिलेक्शन ऑफ टारगेट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं निधि, ये जो टारगेट सिलेक्ट होते हैं ये एक रात में सिलेक्ट नहीं होते हैं, दीज आर नोन टू यू। और ये जितने भी टारगेट्स हैं जो हमने 21 ट्रेनिंग कैंप्स को सिलेक्ट किया 9 लोकेशंस में, मुरीद के, भावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, ऑल अलोंग दी एनसी एंड 2 ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू इनसाइड दी आईबी। तो ये नॉन टारगेट्स हैं, लेकिन इसमें हमने जो टारगेट्स को सिलेक्ट किया वी वर वेल विद इन आवर राइट्स, हम राइट्स के अंदर थे। आपने कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं लिया, आप चाहते हैं कोई कोलैटरल डैमेज ना हो बिकॉज आपने इस टाइप का एमिनेशन यूज करा है, ठीक है ना, कि आप बिल्कुल प्रिसीजन पे थे। तो आपने बहुत केयरफुली आपने टारगेट सिलेक्ट करे, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं। और उसी के बरखिलाफ देखिए जो आप बता रहे हैं 16 कैजुअलिटी, मैंने आज सुबह ही 2 दिन से मैं बात करते आ रहा हूँ तंग घर में, पीपल आर नोन टू मी, सो आई वाज टॉकिंग टू देम, दे सेड सर यहाँ बहुत बुरा हाल कर रखा है, द हेवी शेल्स ऑन द सिविलियंस हाउसेस, a child has died, उन्हीं के जानने वाला। तो 16 तो कुंज में इधर हर जगह हुई है, बट दे आर रूथलेस, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है। आप यू आर बीइंग वेरी केयरफुल, आप केयरफुल होके कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पनिश करूं जो डिजर्व करते हैं पनिशमेंट, बिकॉज वो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को हथियार लेकर के आपकी कंट्री में आकर के और इस टाइप का मैसेकर करने के लिए। तो आपको मालूम है ये कैंप है, आपको मालूम है ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पर आर्सेनल है, वेपन्स है, आप उसको पनिश करने के लिए आपने बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को आपने मारा है। लेकिन ये वैल्यूज उनके अंदर अगर होती तो प्रॉब्ली वो नैरेटिव ठीक देते। और ये निधि एक चीज बताऊं, मैं बड़ा क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुत्ते की धुन है। आप इसको 20 साल 25 साल नली में दे, थोड़ा प्रॉमिस करेंगे कि हम ठीक हो रहे हैं, सर ठीक हो रहे हैं, बिकॉज उनकी खुद की जरूरतें हैं, इकोनॉमिकल, ट्रेड, ये सब चीजें। लेकिन फितरत खून के अंदर ऐसी है कि रिलीजन जो है टेक्स ओवर एवरीथिंग एंड देन ये फिर उससे जो है एक्टिविटी करते हैं एंड हेंसफोर्थ वो अभी तक वहीं पर है जहां पे बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली वो उस माइंडसेट से आगे बढ़े ही नहीं है। और सर जब ये बात हो रही है इंडिया ने बहुत अच्छे से रिटेलिएट किया, हम लोगों ने ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर एमिनेशंस यूज किए जो कि आउट ऑफ रीच है पाकिस्तान के, राइट? तो उस पे इफ यू कुड थ्रो सम लाइट कि हमने क्या क्या यूज किया और उनकी क्या, हमारे पास क्या क्या सुपर पावर्स है जिससे कि वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान व्हेनेवर वी वांट। मैंने आपको बताया, देखो जो आर्म फोर्सेस सेम है बट आपके पास इन्वेंटरी में बहुत सारी चीजें आ गई है। जहाँ तक निधि यूज ऑफ वेपन्स, कौन कौन से यूज करें या कौन कौन सी चीजें यूज करें, दे आर वेरी क्लासिफाइड दिस थिंग। इन टाइम्स टू कम डेफिनेटली यू विल कम टू नो थ्रू दी मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये हमने जो सिलेक्ट करें टारगेट और जिसमें हमको लग रहा है कि ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड मीटर, 1 मीटर का भी गलती नहीं, वहीं पर फायर हो रहा है, तो ये हमारे पास प्रेसिशन म्यूनिशन है, आपके पास मिसाइल्स है लाइक स्काल्प, देन एक्सकैलिबर काइंड ऑफ थिंग। आपने कुछ गन्स ली यूएस है 145 वॉट, उसका जो एक जो एमिनेशन है एक्सकैलिबर वो 40 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। क्या यूज हुआ है आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस, बट आपके पास क्या क्या, देखो आपके पास रफाल में जो है चीजें हैं जैसे स्काल्प मिसाइल्स, आपके पास हैमर एमिनेशन है, अगेन प्रेसिशन,
एंड ये लेजर गाइडेड भी आपका हो सकता है कि आपने अगर लेजर गाइडेड मिशन यूज करा तो वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड उसी जगह पे जाएगा. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन. लॉइटरिंग इज kamikaze drones. Drones will go hover over top of this thing. Aircraft is possible नहीं ना, aircraft तो hover नहीं करेगा. Correct. But they will go home onto this thing and then blast themselves. So inventory में बहुत सारी चीजें हैं and such kind of the weapons have been used. The time की अगर बात करें तो it was so precise. सुबह 1:05 को शुरू हुआ, 1:30 पे खत्म. That is the time of includes टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लैंडिंग ऑल्सो. 25 मिनट में ये पूरा मिशन जो है समाप्त हुआ और इसमें टोटल 24 मिसाइलें फायरी गई जो मीडिया में आया. सो इससे ज्यादा प्रेसिजन कहाँ हो सकता है कि आपने 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया और आपने अलाउंग दी 9 लोकेशन आपने 21 टेरर कैंप्स को बर्बाद भी कर दिया. उसमें लगभग जो हमें मालूम चला है 100 ऑट मिलिटेंट्स जो है 100 ऑट टेररिस्ट मरे और उसमें एक की तो वो पूरा की 14 members of family have died. और जो मजूद अजहर है वो तिलमिला गए क्योंकि उनके 10 फैमिली मेंबर मरे और 4 एड मरे, 14 ऑल टुगेदर 8. अब इंसान जो आपको उस गंदे कामों में मदद कर रहा है वो आपका मर गया जो आपकी मदद करता है और आपके जो फैमिली मेंबर है एथिकली दे आर आल्सो विद यू. क्या कभी किसी ने आपको रोका कि आप गलत काम कर रहे हैं? नो, दे वर विद यू. सो दैट मींस दे आल्सो डिजर्व्ड to die in this explosion, I'm sure. सर जब डिफेंस की बात हो रही है सो कई बार अभी जब हमें इन सिचुएशन ऑफ वॉर हम लोग हैं सो कई बार एज अ नेशन हम लोगों को ये भी फील होता है कि यार कुड बी अ टू फेस वॉर बिकॉज यू नेवर नो कि चाइना भी उस एंड से कैसे रिएक्ट करेगा. राइट, वी वुड हैव टू डील विद पाकिस्तान आल्सो एंड क्या पता हमें चाइना के साथ भी डील करना पड़े. सो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा निधि. अनफॉर्चुनेट पार्ट सबसे बड़ा इंडिया के साथ ये है कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं बारिंग वन आउट, भूटान को छोड़ के शायद, बाकी सब एनिमिकल हैं, सब आपका दुश्मन है. बांग्लादेश जिसको आपने लिबरेट कराया 1971 में, आज उसका एक्सेस पाकिस्तान के साथ है. सेम पाकिस्तान जिस आर्मी ने आपकी बहू बेटियों को रेप करा है, जिसने आपको मारा है. तो बांग्लादेश इज वन. नेपाल इज ऑल्सो नॉट अ वेरी फ्रेंडली नेबर. म्यांमार, you name these things. So ये सब थैंकलेस यूज मतलब है. अब आप चाइना को लीजिए तो चाइना ट्रेडिशनली हैज बीन योर एडवर्सरी एंड चाइना को एक डर ये भी है कि आप इकोनॉमिक स्केल पे उनसे आगे ना निकल जाए. करेक्ट. अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी. चाइना विल नॉट एंटर द वॉर स्ट्रेट अवे. चाइना विल कीप सप्लाइंग ammunition and other things to पाकिस्तान. उसका प्रॉब्लम क्या है? एंड ऑल्सो इन वन इंटरेस्ट चाइना वुड लाइक टू स्टॉप द वॉर फॉर 2 reasons. चाइना नो द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. दे नो पाकिस्तान कैन नॉट टेक ऑन इंडिया ऑन इट्स ओन. नंबर 1. चाइना का एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो चाइना का जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है इन फॉर्म ऑफ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें वो रोड निकाल रहा है. अगर ये करता तो CPEC जो अभी थोड़ा बहुत शेप बचा हुआ भी है, इट्स गॉन, व्हिच विल नॉट solve their purpose. हाँ, hypothetically if Pakistan is broken into 3 pieces and Balochistan is a separate thing, Sindh is a separate, and this is sandwiched with Peshawar and Punjab, existing Punjab of Pakistan, it still solves the purpose of China of getting the CPC through Baloch and other places. But where do you see the end of it, sir? End of it, it will not escalate. It will not escalate into too much of this thing. बट पाकिस्तान वो कंट्रोल कैसे करे? मतलब चलो कुछ सालों शान बैठ जाता है पर उसके बाद फिर 2-4 साल बाद वापस आके कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है. मैंने आपको बताया ये इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, फितरत है. और जहाँ आप ये सोचते हैं कि माई रिलीजन इज द मोस्ट सुप्रीम एंड जो मेरी जो रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है दैट आई हैव टू फॉलो इट एंड इट इज इंटरप्रेटेड इन अ रॉन्ग उसको जो आप लिखा हुआ है अगर सही चीज भी लिखी है उसको आप इंटरप्रेट रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से, दिस विल कैरी ऑन.
और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कैन ओनली सर्वाइव ऑन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंड हेट्रेड काइंड ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया। ये इनका सर्वाइवल टूल है। अगर एक दिन इंडिया और पाकिस्तान के अगर बीच में मान के चलो कि सारे जो मुद्दे हैं वो अगर सॉल्व हो जाते, इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ। हाउ विल दे रन द नेशन? सो पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ अ स्नेक which you'll have to keep hitting time and again. But yes, I think the time is not far when it will be disintegrated very soon. It will be disintegrated. ऑल्सो सर पहलगाम के बाद एज ए नेशन हम लोग बहुत रेस्टलेस थे कि यार कुछ तो एक्शन लो, इतना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 10 days पास्ट हो गए। आई थिंक 13th डे पे हमने एक्शन दिया, करेक्ट? तो हम बहुत एज अ नेशन रेस्टलेस हो रहे थे क्या, क्यों इंडिया क्यों हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, या फिर नो उस लेवल पे कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि यार ऑपरेशन सिंदूर उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल का वी वर एक्सपेक्टिंग। तो एज अ नेशन आइडियली बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन का टेक केयर करना भी, करेक्ट? सो वो ऐसी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते थे विच मोस्ट ऑफ द सिविलियंस वुड नॉट अंडरस्टैंड। तो एज अ वेटरन आप थोड़ा सा इस पे पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? देखो, रेस्टलेसनेस भी आई थिंक नेचुरल थी। जब तक वो इंसान उस फील्ड से ताल्लुकात नहीं रखता है, इस चीज की इस किस्म की चीजें होती रहेंगी। तो इस बारे में मैं आपको आई जस्ट गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। एक आइसक्रीम वेंडर, आई टू कीप गोइंग टू हिम टू परचेज आइसक्रीम। वो भाई साहब जो है क्या करते थे कि आइसक्रीम भी बेच रहे हैं और साथ में मोबाइल पे क्रिकेट भी देखते रहते थे। IPL है, वर्ल्ड कप है, बहुत सारे ऐसे टाइप के टूर्नामेंट देखते रहते थे। तो कई बार मेरे को मौका लगा कि अगर मेरे को वेट करना पड़ा 1-2 मिनट, तो वो देख रहे और देखने के साथ साथ इतना वो हो गया था कि भाई वो आइसक्रीम भी पकड़ा रहे, कुछ कमेंट भी दे रहे। तो मैंने एक दो बार देखा कि वो विराट कोहली के लिए प्लेयर लाइक रोहित शर्मा वेटरन्स हैं इस गेम में, तो बोल रहे हैं कि विराट कोहली क्या कर रहा है, इसको खेलना नहीं आया है। यानी आप सुन रहे हो, बिकॉज आप तो आइसक्रीम लेने गए, बट यू नो द इंटेंट ऑफ कोर्स कि भी इसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा सेंटी हो रहा है कि रन क्यों नहीं बन रहे, रन क्यों नहीं बन रहे। बिकॉज वो तो जादू चाहिए ना उसको, उसको तो हर गेम में इंडिया विनर चाहिए। इंडिया को तो लूज करते हुए देख नहीं सकता है। कॉमन सिटीजन हो, आपकी भावनाएं जुड़ी नहीं है कंट्री के साथ में। फिर कभी बुमराह आ जाए बॉल देने के लिए तो बोले बुमराह ये इसका एक्शन ठीक नहीं है, इसको तो टीम से बाहर करो सर, टीम से बाहर करो। एक दिन मैंने कहा यार भैया एक बात करो, तुम कभी बल्ला पकड़े हो? कहते सर नहीं, बल्ला तो नहीं पकड़े। अरे मैंने कहा एक बात सुनो, कभी ग्राउंड में गए हो, क्रिकेट ग्राउंड में? कहता नहीं। तो आई कुड नॉट टेल हिम, मतलब वो मेरा नहीं बनता था कि भाई आप नहीं जानते हो, बट दैट इंडिकेशन वाज इनफ फॉर मी कि भाई इंसान कभी खेला नहीं है, बट वो बताना चाहता है कि भाई उसके अंदर एक भावना है कि वो जीतना पक्का चाहिए, कैसे भी जीते, रन बनाओ आप। विराट कोहली से वो कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहा लेस देन कि भैया हर गेम में आप 100 बनाइएगा। सेम सिचुएशन यहां पर हुई। अब ये गवर्नमेंट की विल इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी एक्शन हुआ है, इस गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करा है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब इस वाले में थोड़ा डिले हो रहा था। आप तो सिविलियंस की बात करें, मेरे को कई वेटरन रनिंग करते हैं, ओल्ड पीपल 75 ईयर्स, सर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक बार मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा सर आप कभी डायनामिक्स देखी आपने, सर्व करा कभी आपने इन सच काइंड ऑफ प्लेसेस, इंसर्जेंसी जहाँ हुई? तो एक मेरे को बोलने कहा सर मैंने 81 में जम्मू में सर्व किया था। सो खुशी टाइम, पीस टाइम का। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि वो सेंटिमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, दे वांटेड द एक्शन, बट आदमी को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये 1-to-1 फाइट नहीं है कि मेरे को आपने एक झापड़ मारा, मैं आपको इमीडिएटली एक झापड़ मार दूं। सो इट इज नॉट 1-to-1, देयर आर पीपल, देयर आर फैमिलीज, देयर इज अ कंट्री, देयर इज अ इकोनॉमी। सो वेरी राइटफुली एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा हमारी गवर्नमेंट का। इवन जैसे अभी आपने बताया, एक तो हमने एक्शन लिया और एक्शन बड़ा कंट्रोल लिया, जिसमें हमने बड़े सिलेक्टिव टारगेट्स लिए, और इसमें हमने किसी को ये इंश्योर करा कि किसी भी सिविलियन की कोलैटरल डैमेज कैजुअल्टी ना हो। सो इट टेक्स टाइम, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आप जो है जोश में होश मत खोइएगा। एंड सब कह रहे हैं कर देना चाहिए सर, पीओके लेके आ जाओ। पीओके आप लेना चाह रहे हैं, पीओके कोई खाली घर नहीं है कि आपको किराए के लिए कमरा मिल गया,
आपके साथ वो 1.5-2 करोड़ ऐसे हार्ड कोर रेडिकलाइज्ड लोग आएंगे जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे, और फिर वही समस्याएं करेंगे जो अभी बाहर आके कर रहे हैं, अभी वो आपका हिस्सा बन जाएंगे। वो ज्यादा दीमक प्रूव करेंगे अपने आप को कि हम दीमक हो गए। तो इंसान का एक भावना के साथ जुड़ना ठीक है, बट एक मेच्योरिटी के साथ सोचना भी ठीक था। अब इनिशियली जब ये पहलगाम का ये मैसेकर हुआ, उसके बाद क्योंकि ये चीजें बड़ी प्रोमिनेंट हुई कि आप कौन सा रिलीजन के हैं, आप पैंट नीचे कीजिए एंड सो ऑन एंड सो फॉर, तो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना भी आ गई थी कि हो सकता था कि रॉयट्स हो जाते हैं, which was wrong and they wanted it. Ecosystem wanted it कि आप you get into the rights of these two communities. इंटेंशन तो वही था इकोसिस्टम का। तो थैंकफुली गवर्नमेंट के कंट्रोल मेजर्स इतने स्ट्रिंजेंट है, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, यू नो बाय एनी मिनिस्टर। मैं यहाँ पर निधि एक और तारीफ करना चाहूंगा। अपोजिशन दो इट केम आउट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, but people like Shashi Tharoor, Correct. listen to him. You know, Mr. Shashi Tharoor, he spoke 3-4 times, but very balanced and mature this time. Initially, I remember 22nd April only when this thing happened. Evening, I was listening to his interview, and he said, "Sir, he said, you know, in the open this time, in failure हुआ है, there is no denial this time, but in failure पहले भी हुआ है, और int के बेसिस पे हमने कई ऑपरेशन भी किए, उसको हमने कभी हाईलाइट नहीं करा, बट ये फेलियर हुआ करा। तो हिज अप्रोच वाज वेरी बैलेंस्ड एंड बीइंग इन यू नो अपोजिशन आल्सो, इन फैक्ट वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट, ही स्पीक्स एक्चुअली सेंस मैच्योर। सो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप नेशन के साथ रहिए, स्ट्रैटेजिक सोचिए ना, मतलब आप एकदम कुछ भी डिसीजन नहीं मतलब इम्पल्सिव मत हो जाइए कि मेरे को आज ही मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। और सर जब स्ट्रैटेजिकली सोचा तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने बैन किया, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने बात किया, शिमला अग्रीमेंट के बारे में बात किया। मोस्ट ऑफ द लोगों को इनका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, करेक्ट? वो सिर्फ उन्होंने सुन लिया, बट उनको ये नहीं पता कि इससे पाकिस्तान पे कितना एडवर्स इफेक्ट होगा आने वाले टाइम में। सो उस पे इफ यू कुड थ्रो सम लाइट। देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात कही निधि। किसी भी सच काइंड ऑफ यू नो इश्यूज बिटवीन टू कंट्रीज, सो यू हैव सर्टेन ऑप्शंस। आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक मेजर्स, स्ट्रेटेजिक मेजर्स, यू नो स्ट्रेटेजिक, विच थोड़ा सा नीचे लेवल पे करे तो मिलिट्री। अब डिप्लोमेटिक लेवल पे आपने बहुत सारे ऑप्शन करे, आपने मिशन की स्ट्रेंथ घटाई, आपने IWT के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ एक नया डेवलपमेंट हुआ, बगलियार डैम पे। बगलियार डैम जो है ये अगेन सेम स्टेट में ही है और चिनाब वहां से बहती है। अब चिनाब ऑलमोस्ट सुखा दी गई है। पाकिस्तान की 24% जो GDP है या इकोनॉमी है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कितने लोग उसके जो है एग्रीकल्चर पर जो है आश्रित है। अब IWT की महत्व को ये समझना बहुत जरूरी है। अब कई मैंने देखा अपोजिशन वाले उस दिन शाम को बोल रहे थे पानी कैसे रोक देंगे, क्या करेंगे, पानी को कैसे रोक सकता है। देयर आर वेज एंड मीन, देयर आर कंट्रोल मेजर्स। और अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, उसने बोला कि जो पानी 80% इंडिया के लिए बना वो वहां चला जाता है। तो एक पाकिस्तान जैसे कंट्री का कमर तोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन निकाला है ये IWT, बगलियार, जिसमें ये पांचों जो आपकी जो रिवर्स है इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसे वीजा का जब बात हुई है, कि कुछ लोगों को स्पेशल वीजा था कि लाया था, सार्क वीजा, दे टू कॉल इट सार्क वीजा, नॉट द परमानेंट वीजा। परमानेंट मींस की प्रॉपर वीजा, बट सार्क वीजा। सार्क वीजा में आप आएंगे एंड यू आर अ पाकिस्तानी मैन गेटिंग मैरिड टू इंडियन, आप इंडियन फीमेल के साथ मैरिज कर रहे हैं और यहाँ आप जो है 50-50 बच्चे पैदा कर रहे हैं एंड दे बिकम इंडियन सिटीजन। सो ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसको समझने में लोगों को देर लग गई, लेकिन ये अभी आंखें खुल रही हैं कि दिस इज व्हाट, एक नैरेटिव का हिस्सा है ये। सो IWT का जो है अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, इसका एक बहुत जो गंभीर असर है, बहुत गंभीर। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान विल ब्रेक इट। ऑल्सो सर, जब पाकिस्तान बैक करने की बात ही आ रही है, मतलब मुझे एज अ पर्सन ये पर्सपेक्टिव लगता है कि आई डोंट नो, मतलब पाकिस्तान अपने जो सिविलियंस है उनके बारे में तो कंसर्न है ही नहीं, वो वहाँ की खाली मिलिट्री है जो कि अपना जो भी उनका मोटिव है उसको सफाइज कर रही है, करेक्ट? तो क्या वो
यू नेवर नो कि मतलब हमने ये ट्रीटी का रोक तो दिया अपने एंड से, राइट, इंडस वाटर ट्रीटी हमने रोक दी, बट उसको आई डोंट थिंक सो इतना फर्क पड़ रहा है, बिकॉज अपने सिविलियंस के बारे में तो वैसे भी कंसर्न नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. Again, the impact will not be immediate. Impact will come once you see the crops are not there. You know, the agriculture economy जो आपको पहले मिल रही थी स्ट्रेंथ, जीडीपी को, यू नो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, बट इमीडिएट नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट होगा. और जो आपकी जनता है वही आप पे चलाएगी, वही आपके अगेंस्ट जाएगी कि ये इन लोगों के यू नो इसमें हम सफर कर रहे हैं. मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया जिस दिन यू नो जनरल आसिफ मुनीर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो एड्रेस कर रहे थे, तो मैं देख रहा था, और आपने बिल्कुल ठीक बोला, वहां पर शॉट्स कौन कॉल करता है? आर्मी. करेक्ट. प्राइम मिनिस्टर तो वहां भीगी पिल्ली की तरह, पपेट की तरह बैठे हुए थे. पता ही नहीं होता कि उसको पता नहीं कि भाई ही इज द मैन who's the prime minister of you know this thing. तो ये तो इनका हिस्टोरिकल रहा है. और मेरे को कई बार इस चीज में भी हंसी आती है. मुशर्रफ, आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी भी सब रह चुके हैं, और अपनी कंट्री में आप घुसने के लिए परमिटेड नहीं है. ये कंट्री है, एंड देन यू कॉल योरसेल्फ एज अ नेशनलिस्ट. सो दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर. सो IWT इज गोइंग टू बी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन और एक टूल होने वाला है. इसके बारे में कोई शक मत रखिएगा. Also, हम एज सिविलियंस मोस्ट ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग कि सिंदूर 2.0 होगा, राइट? तो वो आपके हिसाब से क्या हो सकता है सिंदूर 2.0, और कैसे हम एज अ नेशन स्टैंड बाय कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट? सिंदूर 2.2 अगर देखा जाए तो एक्चुअली इट इज एन कॉन्टिन्यूशन. सिंदूर वाज you know the day when we carried out the 25 minutes operation with our you know precision munition. 2.2 is now their retaliation. They did it on the night of 7th 8th में. उन्होंने करा अवंतीपुरा, you know आदमपुर, श्रीनगर, जलंधर. सो इन्होंने उसमें करा. अब हमारी एयर डिफेंस जो सिस्टम्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वी रिटेलिएटेड, और उनका जो डेब्री है वो भी हमको मिल रही है. सो दैट्स द प्रूफ कि पाकिस्तान हेड का उनका एक F-16 भी गिराया गया है. करेक्ट. सो 2.2 और 2. You know सिंदूर 2.1 अवर यू मे you know call it, it'll continue till it loses. दूसरा आपने 2 दिन में आपने सुना होगा जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ साहब, कल सुबह उन्होंने एक ट्वीट करी कि इंडिया के हमने कुछ कैप्चर कर लिए हैं प्रिजनर ऑफ वॉर. बेवकूफ की तरह उसने फिर डिलीट करा उसको, एंड देन शाम को बोलते हैं कि अगर इंडिया स्टॉप कर दे बम्बार्डमेंट तो वी विल रिफ्रेन फ्रॉम एनी अदर फर्दर एक्शन. तो आप तो बेपेंदे के लोटे हुए हैं, सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं, और फिर LOC पे फायर भी कर रहे हैं. LOC पे. और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पुलवामा एंड सिंदूर के अगर बैकग्राउंड में आप देखें तो इनकी 2 मिनिस्टर्स, एक जो बिलाल भुट्टो का, बिलाल भुट्टो जो पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, प्रॉब्ली ही वाज नॉट फिट एनफ टू बी एन आस आल्सो, गधे के माफे, जो बोल रहे हैं कि खून बहेगा. अरे भाई, खून और नदी तो जो है वो 2 जगह तो नहीं हो सकती ना. हम आपको पानी दे एंड यू आर थिंकिंग टू यू नो गेट दी ब्लड. सो इन दोनों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है पब्लिकली इन वर्ल्ड मीडिया, दैट ये टेररिज्म US और UK के बिहाफ में ये तो डिकेड से ये करते आ रहे हैं, विच इज देयर इन मीडिया, कि हम US और UK के बिहाफ में टेररिज्म करते आ रहे हैं. ये आसिफ ने भी बोला है और बिलाल ने भी बोला है. सो व्हाट एल्स डू यू नीड? ग्लोबल पे कोई एक्शन नहीं होगा. ग्लोबल कम्युनिटी taken into consideration. Global community, you know, UN should take it action. Why not? Okay, this is what you have said. Correct. And more than that, US and UK. Correct. Superpowers. And the fact is, they are doing it. Of course. तो US UK अगर बोले कि नहीं जी हम तो ये झूठ बोल रहे हैं, we can see मतलब strategically वो कैसे play कर रहे हैं in the back end. You have the example of Afghanistan. You know, Afghanistan, Pakistan is always thought of कि भाई ये एक बहुत अच्छा ally है US का, हर जगह काम आएगा, बट वो पैसे लेके टेररिज्म में यूज करता है. Correct. सो ये प्रॉब्लम रहेगी. और अब थोड़ी मेरे ख्याल से शायद मुझे ये उम्मीद है, ये जो पुलवामा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कई लोगों की आंखें खुली होंगी, बिकॉज ये मीडिया सामने पब्लिक में है. ये उन्होंने बोला कि हम लोग डिकेड्स से करते आ रहे हैं US और UK की बिहाफ में. ऑल्सो सर, अभी जब ये इतना सारा कुछ एक्शन हो गया है,
बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे जो JNK में होंगे या फिर बॉर्डर स्टेट्स पे होंगे हमारे, राइट? सो एज सिविलियंस हम लोग अपने एंड पे क्या कर सकते हैं टू बी अ लिटिल अवेयर ऑफ ऑल दिस, एंड अगर हमें ऐसा लगता है कि यू नो समथिंग इज ऑफ, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट ने ड्रिल्स भी कंडक्ट करने के लिए बोला है, ऑफ कोर्स देयर इज अ थ्रेट टू अस, करेक्ट? सो हमें आज सिविलियंस भी कुछ कुछ मेजर्स लेने चाहिए टू बी सेफ आवरसेल्व्स आल्सो, प्लस अपने नेशन को भी सेफ रखने के लिए. सो आप एज अ वेटरन कुछ अगर पॉइंटर्स दे सके दैट यू नो दिस इज व्हाट ऑल वी शुड डू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निधि, और मैं इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. 3 दिन पहले की देखो, कुछ लोग JNK में रह रहे हैं. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, अगर आप देख रहे हैं कोई स्लीपर सेल्स हैं, OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, दोस हु आर इनटू सम प्रोफेशन, कि मैं टीचर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन रात को सपोर्ट कर रहा है, वो शाम को छुपे हुए रूप से सपोर्ट कर रहा है. आप इन लोगों को, अगर आप उनको बाहर ले आए, उनके बारे में जानकारी दें, तो अंदर नथिंग लाइक इट. ये सबसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आप लोग जो उस जगह से बहुत दूर हैं, आप गलत प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बनिए, और किसी भी ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप मत करिए. आपको मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ. One of my close relatives is, she rather sent me a WhatsApp clip. 3 लोग खड़े में कॉम्बैट ड्रेस पकड़ के और इंडिया का फ्लैग पकड़ा हुआ है. ये 3-4 दिन पहले का वीडियो है, ये 5 दिन पहले का. मतलब दिस इज पोस्ट 22 अप्रैल, सिर्फ 22 अप्रैल की बात का. और वो 3 है, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तीनों, कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है, और कह रहे हैं हम भारत के सोल्जर्स हैं, हम गलवान में पोस्टेड हैं, हमारे पास खाना खत्म हो गया है, और जो यहाँ के गांव हैं उनसे हम भीख मांग करके खाना खा रहे हैं. आई टोल्ड दैट लेडी, माय रिलेटिव, आई सेड आपको लगता है कि इंडियन आर्मी का सोल्जर ऐसे करेगा, या इंडियन आर्मी विल नॉट सप्लाई रेशन देयर? करेक्ट. सो डू नॉट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ थिंग्स. आपको मालूम चल जाना चाहिए कि ये चीज जो है प्रोपेगेंडा है. प्रोपेगेंडा है. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. कितने टाइम लगता है 3 लोगों को इकट्ठा करने में, पाकिस्तानियों को कॉम्बैट ड्रेस पहनाने में, इंडिया में झंडा पकड़ने में? लैंग्वेज वही है, सेम लैंग्वेज बोला जा रहा है. ये नहीं कि चाइनीज ने बोलना है, चाइनीज तो फिर भी पकड़े जाएंगे कि भाई देयर चिंकीज. बट यहाँ तो आपके जैसे लोग दिखने वाले, और सिर्फ उन्होंने हिंदी बोलनी है. अब पंजाबी बोल देंगे तो लगेगा पंजाबी ट्रूप्स है. 30th अप्रैल वन ऑफ द आर्मी कमांडर रिटायर्स, टॉप मोस्ट, आई डोंट वांट टू नेम दिस से. वो रिटायर होते हैं, सुपर एन्यूट होते हैं 30 अप्रैल को. एक नेक्स्ट आर्मी कमांडर आता है उनकी जगह में, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, एक्टिव कमांड ऑफ इंडियन आर्मी. वहां का एक ट्वीट आता है कि पुलवामा के मैसेकर के बरखिलाफ एक्शन ना लेने पर आर्मी कमांडर को अरेस्ट कर दिया गया और बर्खास्त किया. ये आप देख सकते हैं, ट्विटर में देखिए. लोग मुझे पूछ रहे, बिकॉज आई हैड सम कनेक्ट विद द जेंटलमैन देयर, कि ये बात सत्य है. मैंने कहा यार, सुपर एनुएट हुए आज अपने इतने साल के करियर के बाद अच्छे तरीके से वो है, नेक्स्ट जेंटलमैन इज कम देयर. सो आप और मेरे में जो लोग, हम थोड़े दूर हैं उस ग्राउंड जीरो से, एक्शन वाली जगह से, आपको मेरा फर्ज बनता है कि आप किसी भी प्रोपेगेंडा को आप उसका शिकार ना बने. डोंट फॉल प्रे टू दी प्रोपेगेंडा. और किसी को फोन मत करिए कि ये आपने डाला और आगे निकल. पाकिस्तान वहां पे नहीं जीत सकते ना, बट वो जो साइबर वॉर इन अ वे करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस कुड बी अ पेन पॉइंट फॉर अस. द प्रोपेगेंडा एंड ऑल दीस थिंग्स विल कीप हैपनिंग, एंड दिस इज हाउ दे स्वे दी, उसका विचारधारा को कैसे बदलते हैं. यही है. एक इनका चैनल है भाई दिवे, और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं. मैं तो आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ. पहाड़ी चैनल है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट JNK के, जहाँ पर हम लोग पोस्टेड थे, उस इलाके में उसका 24 घंटे चैनल का सिर्फ एक ही काम है, उसी लैंग्वेज में जो इधर के लोग भी समझते हैं और उधर के लोग भी समझते हैं, टोटल प्रोपेगेंडा. कि मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल. ये मैं 1996-7 की बात कर रहा हूँ, और हम सुनते थे कि क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, कि आज कुपवाड़ा मेन हेडक्वार्टर है, कुपवाड़ा में 8-25 खवातीनों की इज्जत लूटी गई, भारतीय दरिंदों ने इसको ऐसा करा. अगर 24 घंटे आप किसी के दिमाग में ये बात डालोगे, नैरेटिव डालोगे, तो आप एक दिन नहीं बिलीव करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे. बट अगर 24/7 ये बातें चल रही है, सो दिस विल कीप प्लेइंग योर माइंड. और आप और मैं वहां से हजारों मील दूर है, आप और मैं इंसुलेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वी कैन फिल्टर इट.
हम डिसाइफर कर सकते हैं, बट जिस इंसान को मालूम ही नहीं है, जिसको सिर्फ वही लैंग्वेज समझ आती है और उसने कभी वैली के साइड आके देखा ही नहीं किया, उसको तो लगता है वो बहुत अच्छी जन्नत है उस साइड में, पाकिस्तान, मेरे को वहां जाना चाहिए, क्योंकि उनको इस टाइप का इंप्रेशन दिया गया है कि इंडिया में कुछ नहीं है। इसलिए जब सद्भावना के टूर में हम बच्चों को वहां से लेके आते हैं कश्मीर से, और उनको आगरा लेके आते हैं, दिल्ली लेके आते हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, टू वेरियस प्लेसेस, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, बड़े भी होते हैं, उनकी टीचर्स भी आती हैं, एंड आर्मी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ सद्भावना, जब वो आते हैं फिर आईज आर पॉप्ड आउट, उनको ऐसा लगता है कि हमको तो बोला था ये तो बहुत मतलब बेकार जगह है, एंड यहाँ तो गाड़ियाँ चल रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, आई विल नॉट कॉल इट डेवलपिंग आल्सो, इंडिया इज इन दैट स्टेट। तो ये थोड़ा फर्क पड़ेगा, और हमको ना एज जिम्मेवार सिटीजन जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसका शिकार ना बने, कोई भी ऐसी चीज गलत को फॉरवर्ड ना करें, और गवर्नमेंट के साथ रहे, हैव ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। अगर कोई भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाती है, डोंट गेट रेस्टलेस, हैव द ट्रस्ट। और अभी आपने देख लिया है कि दे डोंट डिसअपॉइंट यू, दिस गवर्नमेंट डजंट डिसअपॉइंट यू, थर्ड टाइम मतलब का टाइम आपको डिसअपॉइंट नहीं करती, टाइम लगता है। आप इसका रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं कि कल आज कुछ हुआ मैं कल कुछ कर दूंगा, इट्स नॉट लाइक दिस, यू टेक टाइम। अब जो ये एग्जीक्यूशन हुआ है, इसका प्लानिंग हुई है, प्लानिंग में मेरे ख्याल से मुझे लगता है 22 अप्रैल के बाद आपके ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने एक दिन की यात्रा कट करी, ही केम डाउन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वापस आ गए। उसके बाद जो सीरीज ऑफ जो सीसीएस की जो मीटिंग्स हुई हैं, सम क्लोज डोर मीटिंग्स आल्सो, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें एनएसए हैं, चीफ्स हैं, सीडीएस हैं, कैबिनेट कमेटी है। तो एक मीटिंग में डिसाइड नहीं होता है, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसिडरेशन कि भाई अब आप लेना चाहते हैं कोई एक्शन। अब आप देखिए लद्दाख में क्लोज कर दिए गए एयरपोर्ट्स अभी, बट वेरी नाइस ऑफ लद्दाख होटल एसोसिएशन, उन्होंने बोला हम इनका स्टे बिल्कुल फ्री रखेंगे जब तक एयरपोर्ट खुलता नहीं है। बट आप एक बात देखिए कि अगर 22 अप्रैल को मान के चलो 2 लाख टूरिस्ट वहां पर थे, और आप एज अ मशीनरी रोबोट आप 23 को कुछ एक्शन कर देते, यू वांट दोस 2 लाख पीपल टू गेट स्टक देयर, वहीं पर रुक जाए, फंस जाए। आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं लार्जर स्केल में। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के हेड पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट के बाकी काम ही चल रहे हैं स्मूथ। करेक्ट। That's what. तो सर आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया ऑन दी होल इंसिडेंट दैट हैपेंड, प्लस आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि यार ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम में एग्जैक्टली हुआ क्या, और कैसे वी एज सिविलियन शुड बी अ लिटिल मोर अवेयर एंड शुड अंडरस्टैंड कि क्या नरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, प्लस क्या प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। आई होप ऑडियंस को भी समझ में आया हो, एंड वी बी अ लिटिल बेटर एंड अ लिटिल वोट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Nidhi, and all the best for all your endeavors. Thank you. Thank you for inviting.